छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी भोसले और माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले का अहमदनगर और बीजापुर से राजनीतिक संघर्ष में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान था। जीजाबाई देवगिरी के महाराज जागीरदार यादवराव की पुत्री थी और स्वभाव से वे बहुत ही धार्मिक थी। उन्होंने अपने पुत्र शिवाजी के चरित्र निर्माण में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह अपने पुत्र को बाल्यकाल से ही रामायण, महाभारत और अन्य प्राचीन काल के हिंदू वीरों की कथा और कहानियां सुनाया करती थी। माता जीजाबाई ने अपने जीवन और शिक्षा के द्वारा अपने पुत्र शिवाजी को हिंदुओं की 3 परम पवित्र वस्तुओं ब्राह्मण, गाय और नारी जाति इनकी रक्षा के लिए प्रेरित किया। माता जीजाबाई के अलावा दादोजी कोंडदेव का भी शिवाजी के जीवन पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। उन्होंने शिवाजी को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई। दादोजी कोंडदेव ने ही शिवाजी को शासन कला में निपुण किया था। धार्मिक संत गुरु रामदास और तुकाराम का भी शिवाजी के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा। शिवाजी ने उच्च एवं विशिष्ट शिक्षा दीक्षा के बाद इसे अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारा। शिवाजी की विजय। शिवाजी का विजय और प्रगति का जीवन 19 वर्ष की अल्प आयु से ही प्रारंभ हो गया था। 1646 में उन्होंने बीजापुर रियासत में फैली अव्यवस्था का लाभ उठाकर तोरण के किले पर अधिकार कर लिया। उसके बाद शिवाजी ने रायगढ़ के किले को जीत लिया और उसका जीर्णोद्धार कराया। उन्होंने अपने चाचा संभाजी मोते से सूपा का किला जीता। दादोजी कोंडदेव के देहांत हो जाने के बाद शिवाजी अपने पिता की सारी जागीर पर अधिकार कर लिया और शिवाजी को निरंतर बढ़ती शक्ति से शंकित होकर बीजापुर के नवाब ने शिवाजी का दमन करने की एक योजना बनाई। इसी बीच शिवाजी ने कोंकण के मुख्य प्रदेश कल्याण पर अधिकार कर लिया। शिवाजी के इस कृत्य ने बीजापुर के नवाब को और अधिक नाराज कर दिया। नवाब ने शिवाजी की चुनौती का प्रत्युत्तर देते हुए उनके पिता शाहजी भोसले को बीजापुर दरबार में अपमानित कर पदच्युत कर दिया और उनकी जागीरें जब्त कर ली। बीजापुर से संघर्ष होता है। 1556 में बीजापुर के नवाब मोहम्मद आदिल शाह की मृत्यु के बाद उसका 18 वर्षीय पुत्र गद्दी पर बैठा। दक्षिण के तत्कालीन राज्यपाल औरंगजेब ने इस अवसर का लाभ उठाकर 1657 में मीर जुमला की सहायता से बीदर, कल्याणी और पुरंदर के किलों पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसी समय शाहजहां की बीमारी की सूचना पाकर औरंगजेब तत्काल उत्तर की ओर रवाना हो गए। औरंगजेब के वापस चले जाने के कारण बीजापुर को मुगलों का भय नहीं रहा। अब उनका मुख्य शत्रु था शिवाजी महाराज। अतः अफजल खां के नेतृत्व में एक बड़ी सेना का संगठन किया गया। इस सेना को शिवाजी को जीवित या मृत पेश करने की आज्ञा दी गई। अफजल खां ने बहुत ही चालाकी से शिवाजी की हत्या करने की एक योजना बनाई, लेकिन वो उसमें सफल नहीं हो पाया। शिवाजी ने बहुत ही चतुराई से उसकी हत्या कर दी। उसकी हत्या के तुरंत बाद पहले से ही तैयार खड़ी मराठा सेना मुसलमान सेना पर टूट पड़ी और बड़ी ही निर्दयता से उसका संहार कर दिया। अफजल खां की शक्ति को कुचलकर शिवाजी ने पन्हाला के दक्षिण के प्रदेश पर अधिकार कर लिया। उसके बाद बीजापुर के नवाब ने शिवाजी की शक्ति को कुचलने के लिए कई बार सेना भेजी और अंतिम बार स्वयं सेना का नेतृत्व किया और यह अनिर्णायक युद्ध लड़ा गया। शिवाजी महाराज और मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1600 में शाइस्ता खां को दक्षिण का राज्यपाल नियुक्त किया। शाइस्ता खां ने शिवाजी का दमन करने के लिए बहुत असफल प्रयास किए और आखिरकार तंग आकर विश्राम हेतु कुछ समय पूना में व्यतीत करने का फैसला किया। अप्रैल 1663 में शिवाजी महाराज ने धोखे से पूना के शाइस्ता खां के निवास स्थान पर आक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां को इस हमले का आभास नहीं था। शिवाजी ने शाइस्ता खां पर वार किया, जिससे उसका अंगूठा कट गया। शाइस्ता खां के पुत्र की हत्या कर दी गई और दिसंबर 1663 में शाइस्ता खां को भी दिल्ली से बंगाल में स्थानांतरित कर दिया गया। सूरत पर आक्रमण।
1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया और भयंकर लूटपाट के बाद अंग्रेजी और डच कंपनियां अपनी रक्षा करते हुए लूट से बच गई। राजा जय सिंह और शिवाजी महाराज। औरंगजेब ने मार्च 1665 में राजा जय सिंह को दक्षिण की बागडोर सौंपी। राजा जय सिंह ने शिवाजी को चारों ओर से घेर लिया। शिवाजी की राजधानी रायगढ़ भी संकट में आ गई। अतः शिवाजी महाराज ने राजा जय सिंह से संधि करने में ही भलाई सोची और जून 1665 में पुरंदर की संधि हुई। इस संधि के अनुसार शिवाजी ने 23 किले मुगलों को देकर मात्र 12 किलों पर ही अपना अधिकार रखा। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 मनसब बनाकर एक जागीर दे दी गई। इसके अलावा शिवाजी महाराज ने यह भी स्वीकार किया कि दक्षिण के युद्धों में वे औरंगजेब का साथ देंगे, लेकिन शिवाजी किसी भी स्थिति में मुगल दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार नहीं थे। राजा जय सिंह ने बड़ी चतुराई से शिवाजी महाराज को मुगल दरबार में हाजिर होने के लिए तैयार कर लिया। शिवाजी और उनका पुत्र संभाजी मई 1666 में आगरा पहुंचे, लेकिन मुगल सम्राट के जिस स्वागत की उन्हें आशा थी उन्हें वह नहीं मिला। शिवाजी का स्वागत करने के बजाय उन्हें बंदी बना लिया गया, लेकिन शिवाजी महाराज ने धैर्य नहीं छोड़ा। वे आगरा से भाग निकलने का उपाय सोचने लगे। उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया और गरीब लोगों में बांटने के लिए मिठाई और फलों के टोकरे भेजने शुरू कर दिए। एक दिन मौका देखकर वे इन टोकरों में स्वयं बैठकर आगरा से भाग गए और शीघ्र ही पुनः महाराष्ट्र पहुंच गए। मुगलों में अब इतनी शक्ति नहीं थी कि वे शिवाजी का दमन कर सके। 1668-69 तक शिवाजी ने अपने आंतरिक शासन को सुगठित करना सुनिश्चित किया। 1670 में शिवाजी महाराज ने दूसरी बार सूरत में भारी लूटपाट की और 1672 में मराठों ने सूरत से चौथ वसूल की। 1674 तक मराठों ने दक्षिण में मुगलों की सत्ता को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। शिवाजी महाराज ने रायगढ़ में वैदिक रीति के अनुसार 1674 में अपना राज्याभिषेक करवाया। उन्हें सारे महाराष्ट्र का एकमात्र छात्राधिपति घोषित किया गया, यानी अब वे छत्रपति शिवाजी महाराज हो गए थे। इसी समय एक नया संवत भी चलाया गया। 1680 तक शिवाजी ने जिंजी, वेलूर और अन्य महत्वपूर्ण किलों पर अधिकार कर लिया था। 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के समय मराठा पश्चिम घाट से लेकर कल्याण और गोवा के बीच के कोंकण प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश में कुछ पूर्वी जिलों तक फैले हुए थे। दक्षिण में कर्नाटक के पश्चिम में बेलगांव से तुंगभद्रा तक के तट पर मद्रास प्रेसिडेंसी के विलारी जिले तक यह क्षेत्र फैला हुआ था। ये थी सामान्य जानकारी छत्रपति शिवाजी महाराज यानी मराठा शक्ति के अभ्युदय के संदर्भ में। आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।